एनवायरनमेंट को हम पहले काफी डिटेल में जो हम डिस्कस कर चुके हुए, लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं इसको गो थ्रू कर दूंगी। मैंने वीडियोस आप लोगों के साथ दो शेयर किए, दैट इज अबाउट वोकैबुलरी कार्ड्स एंड वोकैबुलरी बास्केट। क्योंकि टॉपिक हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए याद रखिएगा कि जो आपको जो 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 रिक्वायर्ड है चीजें, जो आप कह सकते हैं कि मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि आपके पास मैक्सिमम मटेरियल होना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बच्चे जो है वो मटेरियल बेस्ड लर्निंग को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। तो प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट के लिए क्योंकि मैं वैसे तो ये टॉपिक काफी डिटेल में, तो मैं थोड़ा सा इसको करूंगी कि प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट डिजाइन ही इस लिहाज से होता है कि जहां से बच्चा लर्न कर सके और एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, कि मैक्सिमम जहां से हम बच्चे को लर्निंग दे सके। और लर्निंग में अगर देखें तो सबसे पहले आपकी लैंग्वेज ही आती है। और आपकी बच्चों के अकॉर्डिंग ये जितना भी मटेरियल इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ये सब ये तमाम जो है ये मॉन्टेसरी मटेरियल है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि मैथ्स की नॉलेज है, ये आपके ब्रॉड स्टेयर्स है, ये आपके नॉबलेस सिलेंडर्स है, यहाँ पर आपके लॉन्ग रॉड्स पड़े हुए हैं, ये आपके नंबर रॉड्स पड़े हुए हैं, ये आपके नॉब्स वाले सिलेंडर्स पड़े हुए हैं। तो ये तमाम आपका एक मॉन्टेसरी रूम है। ये तो खैर बहुत खूबसूरत रूम है, मैं भी नहीं बना सकती ऐसा, लेकिन इससे मिलता जुलता कहीं ना कहीं हम जो है अपने इस मटीरियल बेस्ड एनवायरमेंट को अपने स्कूल में बना सकते हैं। तो यहाँ पर सर्कल टाइम को हमने डिस्कस किया था, एक प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट बना हुआ है, मटीरियल सारा पड़ा हुआ है। ये बैक रैक्स में आप देखेंगे तो ये तमाम मटीरियल पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखें ये मैथ्स का मटीरियल है, ये आपके जो है ये तमाम जो आपके मैप्स है। तो ये एक, और ये सर्कल टाइम का तरीका है कि जो आपने सर्कल टाइम करवाते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि इस तरह का एक कार्पेटेड रूम जरूर अपने स्कूल में बनाए, जहाँ पे आप बच्चों को क्रिस क्रॉस पोजिशन में जो है ये बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। तो उम्मीद करती हूँ और थैंकफुल हूँ उन उन स्कूल्स का जिन्होंने इस पे काम किया, जिन्होंने अपने अपने स्कूल की स्पेस के अकॉर्डिंग जो है वो अपने तैयार किए। अच्छा जी, यहाँ पे एम क्या है प्रिपेयर एनवायरनमेंट की? एक सिंपल सी बात है कि वाई इट्स कंपल्सरी कि हमने ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है। अब क्लासरूम का एक जो सिटिंग एनवायरनमेंट है, जहाँ पे बच्चा हमेशा लिखता है, पढ़ता है, बोर्ड को देखता है, तो उस एनवायरनमेंट से हटा के आप उसको अपने अगर एक फिजिकल डेवलपमेंट करनी है, तो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए उसके लिए वो जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो फिजिकली इन्वॉल्व हो सके। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए उसके उसके लिए मैक्सिमम रिसोर्सेज होने चाहिए, मटेरियल होना चाहिए जहाँ से वो लैंग्वेज को डेवलप करे। सोशलाइजेशन के लिए उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर आपको देना है जहाँ से बच्चा सोशल हो सके। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आपने उसकी ऐसी एक्टिविटीज प्लान करनी है जिसमें बच्चा जिससे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके। तो मकसद क्या है कि एम्स ऑफ प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट को अगर आप देखें तो बेसिक एम यही है कि आपने ये 4 एरियाज पे वर्क करना है, और 4 एरियाज जो है वो आप क्लास में बिठाकर ही डेवलप नहीं कर सकते। हाउ इट्स पॉसिबल कि आपने फिजिकल डेवलपमेंट करनी है और बच्चा जो है वो क्लास में रेस लगा सकता है, कि आप क्लास में वो खेल सकता है। तो ये तमाम जो है, और क्लास का एटमॉस्फेयर नॉर्मली जितना भी बना दे, तो अब क्लासरूम का कॉर्नर अगर आप प्रिपेयर्ड बना दे जिसमें आप वोकैबुलरी एनहांस करनी है, जिसमें आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मटेरियल रखा हुआ है, तो बात तो ये कि जब तक आपके हाथों में मटेरियल नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको मेरे अल्फाज बस समझ आएंगे, आपके पास जब तक ये चीजें पहुंचेंगे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप इसकी वैल्यू को इतना समझ सकेंगे या इसकी इंपॉर्टेंस को इतना समझ सकेंगे। यहाँ पर बेनिफिट्स मैंने पहले भी डिस्कस किया है, अगेन डिस्कस करूंगी कि बच्चे को मैक्सिमम जो है ना एक एक्सपोजर मिलता है जहां से वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां से वो लर्न कर सकते हैं। एक्सप्लोर का मतलब ये कि अगर आप प्ले डो बच्चे के हाथ में देते हैं, तो आप प्ले डो के थ्रू बच्चा डिफरेंट चीजें बनाता है। ठीक है? जी जी सर, आ रही मेरी आवाज? तो प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट जहाँ से बच्चे के लर्निंग भी और एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। ठीक है, आप कलर बताते जी, ये आपके प्राइमरी कलर्स है, ये आपके सेकेंडरी कलर्स है, ये बताने से बच्चे को समझ नहीं आएगी, ये एक्सप्लोर करने से समझ आएगी। कि जब आप उसको बताएंगे कि जी ये देखें, आप अगर उसके एक कप में थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसमें थोड़ा सा आप येलो कलर डालते हैं, देन आप उसमें ब्लू कलर डालते हैं, तो आपको ऑलरेडी ग्रीन बन जाएगा। तो आप जो उसको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि येलो और ब्लू जब मिलता है तो ये ग्रीन कलर बनता है, तो दैट इज बेसिकली लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। हम वर्बली बताते हैं प्राइमरी कलर्स ये होते हैं, सेकेंडरी कलर्स ये होते हैं, तो ये लर्निंग नहीं है, याद रखिएगा। लर्निंग वही है जो वो प्रैक्टिकल करे। तो ये कहने को बहुत छोटी छोटी चीजें आपको लग रही होगी, लेकिन आप ये वाली एक्टिविटीज करवा के देखेंगे, तभी कब चुनो कि बच्चे का
एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, दूसरा कि वो एक चीज देखेगा उसको अच्छा लगेगा कि यार ये किस तरह से एक्टिविटी बेस्ड बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अब यहाँ पर जो आपसे रिक्वेस्ट है वो यही है कि आप अपना सबसे पहले प्रिपेयर इन्वायरमेंट बनाएं। प्रिपेयर इन्वायरमेंट के लिए आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है, मटेरियल के साथ आपको बुक्स रिक्वायर्ड है, ये तीन चीजें आपके लिए जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर जो है बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयर इन्वायरमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली लर्निंग है, एक्सप्लोरेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, बच्चा जो चीजें वो लर्न कर रहा है वो रिटेन भी करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, न्यू से न्यू वर्ड सीखेगा, न्यू से न्यू एक्टिविटी सीखेगा, उसके जो है वो उसकी मतलब बेहतर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए उसके लिए इजी होगा। और कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें अकॉर्डिंग टू चाइल्ड रिक्वायरमेंट जो है इन्वायरमेंट जो है वो प्रिपेयर करना है। इसके अलावा हमने बच्चे को इंकरेज करना है लर्निंग की तरफ। बच्चा कीन ऑब्जर्वर बनता है, हर चीज को ऑब्जर्व करता है, उसके सेंसेस रिफाइन होते हैं, उसकी कंसंट्रेशन डेवलप होती है, उसकी मतलब लर्निंग की तरफ देखिए। एक वो जो आप क्लास में 4 घंटे बिठा के चीज सिखाते हैं, एक वो जो आप इस तरह से जैसे पिक्चर आपको दी हुई है, कार्पेट में बिठा के आप कोई आर्ट की एक्टिविटी करवा रहे हैं, कोई इस तरह का वर्क करवा रहे हैं, तो आप ये देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट कितना ज्यादा डेवलप होगा। बच्चे का मतलब प्लीज, अब तो मुझे लगता है कि मुझे हाथ जोड़ने चाहिए, प्लीज वर्क ऑन इट। क्योंकि मुझे अभी तक उस तरह का एनवायरमेंट अभी तक आप लोग के स्कूल का कोई पिक्चर्स कोई चीजें शेयर नहीं हुई है कि जिसको मैं समझूं कि आप लोग इसमें वर्क कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज देखिए, मैं भी अपना बहुत कीमती टाइम निकालती हूँ आप लोगों के को सिखाने के लिए। आपकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत पैसा लगा रही है इस पे, ठीक है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं कर रही। तो मुझे दुख होता है कि जब मुझे कुछ इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आती, तो बहुत ज्यादा पेनफुल है। तो आप लोग प्लीज इस पे थोड़ा सा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको यकीन से कहती हूँ, लेकिन इसका आउटकम जब आपको मिलेगा ना तो देन यू कम टू नो कि कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, टॉपिक्स हमारे वोकैबुलरी कार्ड्स और वोकैबुलरी बास्केट है। इसमें तो सिंपल आपको जो चाहिए वो आप अपने स्कूल से भी मटेरियल बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप खुद से भी वोकैबुलरी कार्ड्स बना सकते हैं। और वोकैबुलरी कार्ड्स की मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है, वो आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ एक दफा कि इसमें किस तरह से आप वोकैबुलरी कार्ड्स को यूज करेंगे। The directress gives the name of the object like bag, 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 tap, bag, tap. Gives the name that this gives the name of the solution outwards. This is the bag. This is a bag. This is a tap. This is a bed. This is a chair. Secondly, this is called the repetition period. The directress asks the child to do certain actions. For example, where is the bill? Where is the chair? Yes. Where is the bed? Yes. Will you please touch the tap? Yes. And touch the bug. And touch the bug. Very good. The third period lesson. This is called confirmation period. She asked the child, what is this? Yes, this is a child. What is this? This is a bug. What is this? This is a child. What is this? This is a bug. What is this? This is a bug. What is this? This is a bug. The
checks whether the child knows or not. For the rest, she selects 3 or 4 objects and teaches them their names by 300 lessons. A. Enrichment of vocabulary, familiarization and recognition of the sound. Age 2.5 years. आपके साथ तो पहले आप लोग अपने कैंपस के लिंक के साथ आए थे तो आपके कैंपस की सर्विस काफी है। जी 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 सर मेरे साथ ये मैं सेकंड रही हूँ। अब आ रही है आवाज मेरी? जी अभी आने लगी है। हाँ सॉरी मेरा ख्याल है। अच्छा मैंने वीडियो ऐसे शेयर की भी आप लोगों के साथ तो ग्रुप में, तो इसमें वोकैबुलरी कार्ड्स के पिक्चर्स हैं, तो अपने लिए सबसे पहले आप वोकैबुलरी कार्ड्स बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी मैं। वोकैबुलरी कार्ड्स का हमारा टॉपिक चल रहा है प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट। आई होप आप सब क्लियर है, ठीक है। एम मैंने आपको बता दिया, बेनिफिट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। वोकैबुलरी कार्ड्स का हमारा टॉपिक है, उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर कर दी। उम्मीद करती हूँ कि आप उसको जरूर देखेंगे भी और समझेंगे भी। ओके, यहाँ पर जो वोकैबुलरी कार्ड्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप बच्चे को स्टेप बाय स्टेप जो है उसकी लैंग्वेज को डेवलप करेंगे। स्पोकन की जब हम बात करते हैं कि बच्चे इंग्लिश नहीं बोलते, तो इंग्लिश आप ये बात याद रखिएगा कि स्पीच जब भी डेवलप होती है या लैंग्वेज जब भी डेवलप होती है वो लिसनिंग से डेवलप होती है। बच्चा जो कुछ सुनता है वो वही बोलता है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट सबसे पहले तो ये है कि आप लोग अपनी क्लासरूम में जो है वो थोड़ा स्पोकन का एक एनवायरमेंट बनाएं। अच्छा, यहाँ पर जब आप बच्चे के साथ काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसको सबसे पहले जो वोकैबुलरी उसकी एनहांस करेंगे उसके एनवायरनमेंट से करेंगे। अगर वो क्लासरूम में है तो आप क्लासरूम के सारी चीजों के नेम्स, अगर आप उसको वॉल्स का बताते हैं, विंडोज का बताते हैं, डोर बताते हैं, फ्लोर बताते हैं, बोर्ड है, मार्कर है, तो मैक्सिमम आप देखें तो 50 to 60 तो मेरा ख्याल है इससे भी कहीं ज्यादा नेम्स जो है वो आप अपने क्लासरूम से ही बच्चों को बता सकते हैं कि टाइल फ्लोर कौन सा है, डोर मैट क्या है। तो ये क्या है कि ये वो एग्जाम्पल है कि जो सबसे पहली चीज है कि अगर आपके पास वोकैबुलरी कार्ड नहीं भी है तो आप अपने क्लासरूम से उसको नॉलेज दें। उसके बाद आप बाहर ले जाएं, ठीक है। थिंग्स इन द स्काई, आसमान में क्या क्या नजर आ रहा है, क्लाउड्स है, ठीक है, बर्ड्स उड़ रहे हैं, स्काई है, और बाकी और वो इस तरह से आप उनको बताएं कि आपके इर्द गिर्द क्या है, अगर गेट है, समथिंग लाइक जो भी वोकैबुलरी, और बुलवाएं बच्चों से कि बच्चे बोले कि हाँ जी व्हाट इज दिस। तो ये क्या है कि अगर आपके पास वोकैबुलरी कार्ड फॉर द टाइम नहीं भी है तो आप अपने बच्चों की वोकैबुलरी के लिए उनको एनवायरमेंट से जो है वो आप तैयार करवाएं। अच्छा, वोकैबुलरी कार्ड यूज करने का तरीका मैंने पहले भी आपको 3 पीरियड लेसन के बारे में बताया है कि पहले आप चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले टीचर बताएगी कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ मग, दिस इज अ बग, दिस इज अ टैप, दिस इज अ बैट, दिस इज अ जग। ये पहला आपको होगी। और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे आप उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे आप उनसे पूछेंगे, सॉरी, सेकंड नंबर पे आप उनसे पूछेंगे कि वेयर इज बैट, ठीक है, वेयर इज बग, वेयर इज जग। तो उसमें आप वर्ड, मतलब जो चीज आप पूछ रहे हैं उसका नाम आप ले रहे हैं, ठीक है। तो उससे होगा कि बच्चे की एक दफा रिकग्निशन और स्ट्रांग होगी।
और थर्ड नंबर पे फिर आप उससे पूछेंगे कि व्हाट इज दिस, यानी कि वहां पे आप उसको कोई भी हिंट नहीं दे रहे। तो जरूर ये कार्ड्स के अलावा भी आप अपने सराउंडिंग से मटेरियल टेबल पे रख के भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। एक तो वोकैबुलरी कार्ड्स के थ्रू आप बच्चे की वोकैबुलरी इनहेंस कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने सराउंडिंग से आपके इर्द गिर्द के माहौल से भी आप अपने बच्चों की अपने जो जो चीज आपके इर्द गिर्द मौजूद है उससे भी आप बच्चों की वोकैबुलरी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि अब ये फॉर एग्जांपल ये मग है, ठीक है। तो मग का सिर्फ ये नहीं है कि आपने मग का नाम बता दिया तो आपने उसको वोकैबुलरी दे दी, नहीं, अब आप यूज ऑफ मग बताएं कि ये दिस इज अ मग, इसका कलर क्या है, व्हाट वी कैन डू विद इट, हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं इसमें, जूस पी सकते हैं इसमें, मिल्क पी सकते हैं इसमें, टी पी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये किस चीज से बना होगा, ये प्लास्टिक से बना है, ये प्लास्टिक का मग है, ये जो है वो ग्लास का मग है, वो आप बताएंगे। और आपने कहाँ से लिया, तो क्या है कि एक मग के बारे में ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि वो किस चीज से बना है, वो कहाँ से लेकर आए हैं, उसका कलर क्या है, वो छोटा है कि बड़ा है, यानी कि एडजेक्टिव्स, बेसिकली एडजेक्टिव्स का यूज जो है वो आप करते हैं बाय यूज ऑफ किसी भी वोकैबुलरी को अगर आप समझाना चाह रहे हैं, बच्चे को बताना चाह रहे हैं, तो आप उस वोकैबुलरी के थ्रू जो है बच्चे की लैंग्वेज डेवलप करते हैं। और सिर्फ लैंग्वेज डेवलप नहीं, आप उसके सेंटेंस बिल्डिंग की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि दिस इज अ मग, इट्स कलर इज रेड, I can use it as a glass, ठीक है। इट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक का है या सिरेमिक का है, इट डिपेंड्स कि आपके हाथ में कौन सा मग है। और तो क्या होगा कि एक छोटी सी कॉम्पोजिशन बच्चे की तैयार हो जाएगी, एक छोटी सी, आप जिसको आप कहते हैं ना क्रिएटिव राइटिंग, वो जब अभी यहाँ पर अगर आप प्ले ग्रुप नर्सरी केजी के लेवल पे अगर बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ाना शुरू करेंगे, उनके सेंटेंस बिल्डिंग करवाना शुरू करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो मतलब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो उनकी हर एक चीज के बारे में इतना नॉलेज उनको होगा कि अगर आप उनको कह देते हैं ना कि ओके राइट सम लाइंस अबाउट मग, राइट सम लाइंस अबाउट जग, राइट सम लाइंस अबाउट, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन वोकैबुलरी कार्ड्स के यूजेज को समझेंगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक तो वोकैबुलरी ही नहीं देनी, वोकैबुलरी के साथ हर चीज का यूज, बैट है तो बैट क्या कर सकते हैं, इसका कलर कैसा होता है, ये कहाँ पे रहता है, ये किस टाइम पे सोता है, ये मतलब तो ये हर पिक्चर के बारे में इन चीजों पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होते, नॉलेज नहीं दे रहे होते, ठीक है। सो ये आपके वोकैबुलरी कार्ड्स है, मैप है, जग है, गैप है, ये तमाम आपके वोकैबुलरी कार्ड्स है, ठीक है। कि आप इस तरह की वोकैबुलरी विद नेम, कि बच्चा एक तो वोकैबुलरी लर्न करेगा, उसके साथ साथ उसको उसको पिक्टोरियल पिक्चर, अगर पिक्चर के थ्रू आप दिखाएंगे तो ऑब्वियसली रिकग्निशन ऑफ पिक्चर होगी, और साथ वर्ड्स अगर आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली रिकग्निशन ऑफ वर्ड्स भी होगी, ठीक है। और प्रीवियसली अगर आप आवाज दरमियान में कट रही है। बास्केट का जो यूज है ना, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। वोकैबुलरी बास्केट का बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अगर आप देखेंगे, लैंग्वेज बेसिक तो वही है कि बेसिक लैंग्वेज अपने बच्चे की डेवलप करनी है, उसके लिए आपने वोकैबुलरी बास्केट बनानी है जिसमें आपने बच्चों को चीजों के नेम लर्न करवाने हैं, उनका नॉलेज एक्सपेंड करना है, उनको उनकी वोकैबुलरी उनकी कॉम्प्रिहेंशन पे आपने वर्क करना है, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी लैंग्वेज डेवलपमेंट ही है। अच्छा, जैसे कि एक बास्केट बनी हुई है, अब उन्होंने बी की रिकग्निशन करवानी है, बी 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 ब के बारे में क्या किया कि हमारी तमाम ओरिजिनल चीजों थ्री डी या मेरे को आवाज नहीं सही से आ रही, आवाज कटना क्यों होगी दोबारा से? है जिसमें बी से स्टार्ट होने वाले तमाम वोकैबुलरी की का मटेरियल रखा है, चीजें रखी है, ठीक है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं बुक है, इसमें आपको स्मॉल बुक है, बिग बुक है, बॉटल है, ब्लू कलर है। तो ये क्या है कि ये आपका एक हर लेटर के साथ आप एक वोकैबुलरी बास्केट बनाएंगे। जब आप क्योंकि देखिए, आप स्कूल में अगर ए करवा रहे हैं, ए के साथ अगर आपने वोकैबुलरी बास्केट बना दी, एप्पल दिखा दिया बच्चों को आपने,
बच्चे को अपने जो है इवन कि आप बॉडी पार्ट्स में से आप जो है वो दिखा सकते हैं, एंकल दिखा सकते हैं उनको। तो यहाँ पर क्या है कि आपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है फॉर चाइल्ड लर्निंग, बच्चे की लर्निंग के लिए। ठीक ठीक है। तो ये बी वर्क की ये ए के साथ वोकैबुलरी बास्केट बनाए, बी के साथ बनाए, सी के साथ बनाए। और इसका इसका फायदा सबसे ज्यादा आपको ये होगा कि आपके बच्चा बच्चा सिर्फ और सिर्फ वो किताबों तक महदूद नहीं रहेगा, उसको अगर कहीं बाहर भी कोई ब्लू चीज नजर आएगी तो बता सकते हैं कि ये ब्लू क्या है, ये उसकी रिकग्निशन स्ट्रांग होगी। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे ई से है तो एग्यूलर रखा हुआ है, आई भी रखा हुआ है, एलिफेंट भी रखा हुआ है। यहाँ पर आप एफ है तो 4 है। यहाँ पर आप देखिए फ्लावर है, ठीक है, फॉग है, फेदर है,